2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100 तथा 4 के पावर 200 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36, 5 के पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक जगह सबसे बड़ी और एक जगह सबसे छोटी। इसका आंसर बोलिए। 250। इसका चलिए देखिए, इसमें आपको जब भी बनाना होगा, आजकल के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाला जा रहा है, इसको ध्यान रखेंगे कि जो भी पावर होगा उस पावर का एचसीएफ ले लीजिएगा। पावर का एचसीएफ तो आपको मालूम है एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट चलता है। हाईएस्ट का मतलब वो ऐसी संख्या सोच लीजिए, एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसी संख्या सोचिए जो सबसे बड़ी हो और सबको काट दे। तो 50 50 50 से काट दें तो चलिए 50, हमने इसका एचसीएफ निकाला ना, ध्यान रखेंगे एचसीएफ क्या आया 50। 50 से अगर भाग देंगे तो 2 के पावर 5, 50 से भाग देंगे तो 3 के पावर 3, 50 से 3 बार, 50 से 5 बार, तो 50 से भाग दिए तो पावर 5 बचा, 50 से भाग देंगे तो पावर 3 बचा, 50 से भाग देंगे तो पावर 2 बचा, और 50 से भाग देंगे तो पावर 4 बचा। अब आप अगर अपने से देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली करके, तो ये रहा 2 के पावर 5 कितना होता है 32, 3 के पावर 3 27, 5 के पावर 2 25 और 4 के पावर 4 256, या फिर 16 गुने 16 256। अब आप गौर से देख के बताइए कि इसमें से क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? 25 है। 25 कहां से आया है? 5 के पावर 2। 5 के पावर 2 क्या था? 5 के पावर 100। आंसर आएगा 5 के पावर 100। तो ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल में जो भी पावर रहेगा उस पावर का क्या निकालिएगा? एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के बाद उसी एचसीएफ से सब में भाग मार दीजिएगा। जैसे ही भाग मारिएगा एकदम छोटा रूप में चला जाएगा वो। तो ये रहा, मैंने इनका एचसीएफ निकाला तो 50 आया, 50 से भाग दिया 5 बार गया, 50 से भाग दिया नहीं, यहाँ 50 से भाग दिया 5 बार गया, 50 से दिया 3 बार गया, यहाँ 2 बार, यहाँ 4 बार। अब अगर हम इसको देखिए, अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी दिखेगा कि कौन छोटा कौन बड़ा। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो इसको तोड़ के देख लीजिए, 32 है, 27 है, 100 है, 256 है। देखने में सबसे छोटी संख्या कौन है? 25। 25 क्या था? 5 के पावर 2। 5 के पावर 2 कहां से आया हुआ है? 5 के पावर 100 से। तो आंसर मेरा हुआ 5 के पावर 100। अब 60, 48, 36, 24 इनका एचसीएफ, एचसीएफ जब आप पढ़े रहेंगे ना तो अपने आप दिखेगा, निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। एचसीएफ मान दिए क्या? 12। एचसीएफ क्या आया? 12। तो चलिए इसको भाग देंगे, 12 पचे 60, 12 चौके 48, 12 दिया 36 और 12 दुना 24। ऐसे भी दिखना चाहिए आपको, लेकिन नहीं दिखता है तो भी कोई बात नहीं। ये 32 होता है, ये आपका 81 होता है, ये आपका 64 होता है और ये आपका 25 होता है। आपसे पूछा गया था सबसे बड़ी, तो आपको देखने में इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 81। 81 कहां से आया है? 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 क्या था? 3 के पावर 48। आंसर होगा 3 के पावर 48। एचसीएफ निकाल के भाग दे दीजिएगा, फिर देख लेना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। देखिए बहुत सारे लोग आपको कुछ अलग तरीके से बताएंगे, बोलेंगे कि इसको लिख लो, फिर लिखो, इधर उधर ऐसे वैसे 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 करके गुना करते रहो। वो सब मत करिएगा, क्योंकि देखिएगा वो सब देखने में आपको उस जगह पर ठीक लगेगा कि 3 सेकंड में आंसर आ गया, लेकिन एग्जाम में आप कर नहीं पाइएगा। क्योंकि अगर ऐसे करने लगेगा तो आपको पूरा कम से कम 3-4 हजार 5 हजार क्वेश्चन पढ़ना है। हर क्वेश्चन पर अलग अलग करके आप याद नहीं रख सकते हैं। मैथ के अलावा ढेर सारे सब्जेक्ट है जो याद रखना पड़ता है।
आप कंसेप्ट को पढ़िए, उसमें उन लोग क्या बताएगा, बोलेगा कि इस जगह पर एक रहना चाहिए या यहाँ पर एक रहना चाहिए। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन करने बता रहा हूँ, कोई ट्रिक कुछ नहीं बता रहा हूँ। सॉल्यूशन अगर ढंग से आपको करने आता होगा तो बिल्कुल टाइम नहीं, जितना ट्रिक में टाइम लगाएगा आप उतना ही देर में इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसमें और आप में क्या फर्क रहेगा कि उसका हर जगह एक रहना चाहिए या हर जगह सेम होना चाहिए। और हम आपको बता रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या रहेगा कि कुछ भी आपसे पूछेगा आप सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा, लिखने का तरीका समझिएगा, मतलब लिखने का तरीका नहीं, एक एक स्टेप। देखिए, या तो ये बट्टा का जोड़ है या तो ये बट्टा का घटाव है, ये नंबर है। तो अगर हम इसको कहेंगे तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे और मन में रखेंगे, और मन में सॉल्व कर करके हम बगल में लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप लिख तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हाँ जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे आप हर कोई का आंसर सेम आने लगेगा तुरंत, कोई खास टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, 8/3, तो 8/3 यहाँ लिखाएगा, 8/3, तो 3 ऊपर ना, तो ये पूरा इक्वेशन एक बार अलग आप लिखेंगे। 3 प्लस यहाँ 8/3 था ना, 3 ऊपर 3/8। अभी सॉल्यूशन यहाँ तक न हो गया, 8 3 24 और 3 27/8, तो 27/8 इस जगह पर रखेंगे तो 27 यहाँ 8 ऊपर ना, तो इसको रखिए, तो 3 प्लस 27/8 लिखे थे, 8 ऊपर ना, तो ये 8 ऊपर और 27 नीचे। 27 तिया 81 हुआ, 89/27। अभी तक तो आप ई वाला सॉल्व किए हैं ना, इसको जब आप ऊपर भेजिएगा तो ये पलट न जाएगा। तो जब हम एक बार लिख देते हैं समझाने के लिए, ये रहा 89/27, ऊपर में हम 27 भेजेंगे, 87 आंसर 89। जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे कहीं बगल में लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसको 4 बार 5 बार 2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत कुछ ऐसे ही दिखने लगेगा। अब दोबारा देखिए, अब आप तो इसको बना लिए, इसको लिख दिए, बगल में ही लिखिएगा, सामने मत लिखिएगा, यहाँ मत लिखिएगा, बगल में लिखिए। उस इक्वेशन को इस जगह पर पुट करना है। देखिएगा, 3 तिया 9 में से 1 गया 8, 8/3, 3 ऊपर, मन में खाली रखना है। 8 3 24 और 3 27/8, 8 ऊपर, 27 दिया 81 होगा, 89/27, 27 ऊपर, 27/89। ओरली हो जाएगा, ट्रिक फ्रिक की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप बस उसको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। पहले सॉल्यूशन करके हल्का सा लिख देते हैं, फिर उसके बाद आप ही से करवा देंगे ओरली। 2 दूना 4 में से 1 गया, 3/2, तो 3/2 यहाँ रखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 प्लस 2/3, ये पूरा इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। 3 दूना 6 और 2 8/3, तो 8/3 यहाँ रहने वाला है, तो 8 यहाँ 3 ऊपर ना, तो इस इक्वेशन को लिखिए, 2 प्लस 3/8, 8 दूनी 16 और 3 19, 19/8, ये ऊपर न चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/19/8 सिखाने के लिए है, 8 ऊपर, 8/19, ये रहा मेरा आंसर। अब आप ओरली भी कर सकते हैं आराम से। देखिए, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2, 2 ऊपर जाएगा, यहाँ बचा 3, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8/3, 3 ऊपर जाएगा, 8 इस जगह, 8 दूना 16 और 3 19, 19/8, 8 ऊपर, 8/19। आप एकदम आराम से बस ध्यान से करिएगा सॉल्यूशन। देखिए, पहले ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर इसकी बात करेंगे, और ये 8/9, ये वाला जो भी होगा इसको ऊपर भेज देंगे। तो इस सॉल्यूशन थोड़े करने की जरूरत है। 3 एकम, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1/3, तो 1/3 ऊपर चल जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे। हाँ, इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये लिखेंगे 1 प्लस 2/3 प्लस, अब ध्यान रखिएगा, ये 8/9 तो ये था, ये आया है 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये रहा मेरा 3, क्या आया 8/3। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम 3 से यहाँ गुना ना, 3 एकम 3, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 8, 8 2 10 और 3 13/3, ये पूरा हो गया।
13/3 हो गया। अगर मैं लिखना भी चाहूं अभी लिख देता हूं, फिर मैं ओरली कराऊंगा। 1 प्लस ये देखिएगा क्या है 13/3, तो इन आया है 13/3, 13/3, 3 ऊपर ना, तो 3/13, 13 एकम 13 3, 16/13, 16/13 ये है। और ये आपको पता है कि ई बट्टा में जा रहा है, ई बट्टे ना हुआ इसका, लेकिन हाँ सर उसमें गुना होगा ना सर, ऊपर गुना होगा 2/3 में। हाँ, तो यहाँ वाला तो अभी किए नहीं ना, अभी तो ये ना किए हैं, ये वाला अभी 16/3 है, तो ये नीचे ना है, 1 वाला सॉल्व किए हैं अभी ना, नहीं ये किए हैं अभी, ये वाला किए हैं। तो ये जब हम किए हैं तो अभी मेरे पास ये है, और ये वाला कितना आया था मेरे पास 13/3, इसको हम लोग ऊपर भेजे, तो ये रहा 3/13, तो 13 एकम 13 और 3 16/13, ये वाला पोर्शन 16/13 है। ये वाला देखिएगा तो ये पूरा आप लिख देता हूं, 1/, में रहेगा, ये है मेरे पास 2/3, ये पलटना होगा, तो ये आएगा 13/16, 13/16, ये काटेंगे कितना बार, 8 बार में, 8 तरीके 24, अब तक कटेगा नहीं, ये ऊपर ना चल जाएगा, तो ये क्या आएगा 24/13, 24/13। एक जगह हम लोग मिस्टेक किए हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला ऐसी जगह पे सॉल्व होगा, तो एक बार मैं इसको फिर से ही कर देता हूं। इसको देखिएगा 3 एकम 3 में से 2 गया 1/3, 1/3 ये ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ आया 1 प्लस 2/3 प्लस ये रहा मेरे पास 8/9, 1/3 था, 3 ऊपर भेज दिए, यहाँ चला गया, ये 3 का एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पर 3 2 8 8 10 और 3 13/3। अब 13/3 ये वाला है, अब चूंकि ये है ना थोड़ा सा ऊपर लिख दिए थे, नहीं तो अगर आप ऊपर नहीं लिखते ना तो ये वाला इसके सटा हुआ दिखता, तो ई सॉल्व होगा, ई साथ में आएगा। तो अब मैं लिखने वाला हूं इनका वैल्यू, तो 1 प्लस ये वाला जो है वो तो लिखे हुए करेगा, ये है आपका 2/3। अब ये है, इसको हम डायरेक्ट भेज सकते हैं, तो ये वाला पूरा पोर्शन हम लाए हैं 13/3, ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर भेजेंगे तो ये वाला हम लिख सकते हैं कि ये 2/3 था, ऊपर भेज रहे हैं तो बनेगा 3/13, तो यहाँ बचा 2/13, तो 13 एकम 13 और 2 15/13। अब ये तो बट्टा में था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे लिखाएगा 1/15/13, ऊपर में जाएगा 13, नीचे आएगा 15, आंसर हो गया। ई के बाद ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ इस जगह लिखने की जरूरत है, यहाँ नहीं, यहाँ पे आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिएगा ये हम क्यों किए, क्योंकि हमारे पास जब ऐसे लिखल रहता है तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर अगर बाय मिस्टेक लिखा गया ऐसे भी तो भी तो यही का चीज था ना, इसीलिए इसको हम लोग साथ में सॉल्व किए और कुछ नहीं। अब अगर हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो देखिएगा 3 में से 2 गया 1/3, 3 ऊपर 8/3, 3 3 के एलसीएम नीचे 3, यहाँ पर 3 2 5 और 8 13, 13/3, 3 ऊपर, तो 3 ऊपर आएगा तो ये पूरा पोर्शन लिखाएगा, तो प्लस 2/3 और ये 3/13, खत्म 15/13, ऊपर 13/15। सॉल्यूशन जब आप सीख के करिएगा तो हो गया, हम अभी जितना लिखे हैं ना आपका भी उतना ही दिखाएगा, लेकिन अभी आप इसको पूरा लिख के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब आप समझेंगे नहीं तो प्रैक्टिस क्या होगा। पहले नीचे वाला सॉल्व कर लीजिएगा, ऊपर वाला करके कर लेंगे। देखिए तो 4 एकम 4, 4 अवे 5, 5/4, तो 5/4 इसके नीचे है, तो 5/4, तो 4 ऊपर ना, तो यहाँ आएगा 3 प्लस 4/5, 5 दिया 15 और 4 19/5, तो 19/5 इतना का हुआ ना, इसके नीचे का ना, तो ये 19/5 है, तो 5 ऊपर जाएगा, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अच्छा अगला स्टेप में हम कर लेंगे। तो ये रहा मेरे पास 5/19, 19 दूना 38 और 5 43/19, नीचे वाला सॉल्व हो गया, ऊपर वाला
5 दिया 15, 15 और 4 19, 19/5। तो 19/5 है, बट्टा के नीचे 19/5 का मतलब 5 ऊपर। तो ये रहा 2 प्लस 5/19। अभी हम बटा वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो 19 दूना 38, 38 और 5 43/19। ये भी क्या है 43/19 है। कट के कितना है 1। 43/19 ऊपर वाला का आया, नीचे वाला भी 43/19 आया। 19 से 19 खत्म, 43 से 43 खत्म, आंसर आएगा 1। अब इसको आप ऐसे ही सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा ज्यादातर मन में, बेहतर रहेगा। हाँ कुछ बड़ा होगा बगल में लिख के बना लेंगे, बात खत्म है। 4 एकम 4 और 1 5/4, ये 5/4 है। 4 ऊपर 5 नीचे, 5 दिया 15 और 4 19, 19/5, 5 ऊपर 19 नीचे, 19 दूनी 38 और 5 43/19। एगो सॉल्यूशन हो गया और सिर्फ इतना लिखा है। दूसरा कराइए, 5 दिया 15 और 4 19/5, 5 ऊपर 19, यहाँ 19 दूनी 38 और 5 43/19। ऊपर में भी आया 43/19। कट करके सीधा आंसर 1। सिर्फ इतना ही लिखें और आप भी उतना ही लिखेंगे, बस उसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से लिखते जाइए। समझ में आ गया तो ओरली निकाल लीजिए, समझ में नहीं आया तो उसको लिख दीजिए, बात खत्म। 3 दिया 9 और 2 11, 11/3। तो 11/3 यहाँ है, तो हमको मालूम है कि जो भी आएगा वो बटा में ऊपर चला जाता है। तो ये 3 प्लस यहाँ 2 लिखाएगा और इस जगह था 11/3, तो 3 ऊपर जाएगा। 3/11, तो 11 दिया 33 और 6 39/11। तो ये वाला पूरा पोर्शन का भी आया है 39/11। तो 39/11 का मतलब हुआ कि अब तो 11 ऊपर जाएगा। तो इसको लिखिए, तो ये रहा 2 प्लस 2 तो है ही है। अब मैं यहाँ से क्या 39/11, तो 11 ऊपर है और 39 तो यही रह गया और ये गुना में है 0.39। 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, नीचे में डबल 0, 39 गया। अब हमारे पास जो भी और बचेगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो देखिएगा ये पूरा पोर्शन क्या है, 11 दूना 22 बटा में 100 है। मैं चाहूं तो काट सकता हूं और नहीं तो सॉल्यूशन करना थोड़ा आसान होगा। 100 गुना 2 200, 200 प्लस 22, ये आया आपके पास 222 बटा में 100। ये पूरा पोर्शन था, तो 100 ऊपर न जाएगा। तो यहाँ 2 गुने 100 बटा में 222, 2 से काट दीजिए 1 1 1, आंसर आ गया 100 बटा में 101। कोई ट्रिक जानिए, सॉल्यूशन आप इससे बेहतर नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखना है कि बस उसके सॉल्यूशन पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला ऐसे भी 200-300 याद करना है। तो हर एक चीज पर याद करने चलिएगा तो कहां से पॉसिबल है। एक बार फिर से देखिए, 3 तिया 9 और 2 11/3। तो ये 11/3 है, 11/3, 3 ऊपर जाएगा, 11 नीचे है। 11 तिया 33, 3 जाके 6 बना दिया। 11 तिया 33, 33 और 6 39, 39/11, 39/11, 11 ऊपर, तो ई वाला लिखाएंगे। तो 2 प्लस 11 दूना 22 बटा में 39 गुने 0.39, 2 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में डबल 0, 39 खत्म। 100 गुना 2 200, 222, 222 बटा में 100 ऊपर भेजने वाले हैं। 2 तो उसके पास है, ये था 222 बटा में 100, तो 100 ऊपर, नीचे में जा रहा है 222। काटेंगे तो 1 1 1, आंसर आएगा 100 बटा में 111। तो आप इस टाइप पे जब भी सॉल्व करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से एकदम करना है और कुछ नहीं। देखिए 4 दिया 12, 12 1 13, 13 बटा में 4, 4 दिया 12, 12 1 13, 13 बटा में 4, तो ये 4 ऊपर, 13 यहाँ, 13 एकम 13, 13 और 4 17, 17 बटा में 13, 17 बटा में 13, 17 बटा में 13, 13 ऊपर, तो लिखाएगा 2 बराबर x प्लस 13 बटा में 17। प्लस से इधर आएगा तो माइनस।
तो 2 माइनस 13 बटा में 17 बराबर x। 17 दूना 34, 34 में से 13 गया 21 बटा में 17 बराबर x का मान आंसर हो गया। अब चूंकि इसको क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2 स्टेप है। अब जब 3 चर्चा सोल्व कर लिए हैं तो 2 में क्या दिक्कत होगा। फिर से देखिए, 4 तिया 12, 12 एक 13, 13 बटा में 4, 4 यहाँ 13 यहाँ, 13 एकम 13, 13 और 4 17, 17 बटा में 13, तो 13 ऊपर 17 नीचे, ये सॉल्व कर लेंगे। 13 बटा में 17 प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा। 17 दूनी 34, 34 में से 13 गया 21, 21 बटा में 17, आंसर x का जो मान होगा वो 21 बटा में 17 होगा।